कल तू एक कंपटीशन के लिए जा रही ना, ये मंदिर को आके एक अर्चना नहीं किया तो मैं तो बेचैन रहूंगा। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। सुबह मुझे जल्दी जगाया ना, वो क्यों मुझे अभी तक समझ में नहीं तुम्हारे आया। पिताजी ऐसा ही है, कुछ जिद पड़ी है तो वो बिल्कुल कर लेगा। जल्दी आना, आ रही हूँ। देर हो रहा है। बस बस बस, तू रेस्ट ले लो। रेस्ट नहीं चाहिए। प्राइस किसी और को मिलेगा। पिछली बार क्लासिक परफॉर्मेंस की थी, वो जजेस का जजमेंट तो गलत था, इसको तो रनर अप कर दिया ना। इसके लिए तो क्या है भैया, अपील करने के बाद उसको पहली जगह तो मिल गई ना। अच्छा ठीक। हाँ। इस बार वैसा नहीं होने वाला है, पिछली बार जैसे हुआ था। इस बार अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरी तरह से बैन कर देंगे। वजह क्या है बताया तुम्हें? सरकार बदल चुकी है। ओ, इनको चुप बैठने को बताइए ना, सभी समय हिस्ट्री को लेके आ रहे हैं। बेटा तुम इतना देर कहा था। मैं क्या बताऊं, दुकान में भीड़ ज्यादा थे इसलिए देर हो गई। हाँ, कल ही देने को बताया। हाँ, सुमी चेची वहाँ थे इसलिए इतनी जल्दी मैं आ गई। सुमी? हाँ, वो क्या कर रही थी वहाँ? अंकल आपको पता नहीं, वो बड़े डांसर है। वो डांस करेगा क्या? क्या ऐसे पूछ रहे हो? वो तो बहुत अच्छी डांसर है, इसको स्टेप सिखाती है। ऐसा क्या? तो ठीक है, तुम तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, तू ही प्राइज जीतना। हाँ, वो सब उसको मालूम है, आप मत बोलना। हाँ, हे मरिया, इस बार कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, अच्छी तरह होना है। अपनी काली जुबान से कुछ मत बोलना तुम। सिद्ध, इस बात का ध्यान रखना कि वो पंचायत मेंबर यहाँ ना आए। तो कितना भी बोलो वो लोग आ जाएगा, देखते रहो। हाँ, वो भी दुकान में बैठ के बात करते थे, मैंने भी सुना। क्या इस बार वो भी वहाँ आएंगे? अच्छा सुना ना तू, मैं तो सही बोला। बहुत समस्या होने वाला है। ये मुंह खोल देना जरूर होगा। भैया आपने देखा ये? हाँ। अपनी जेनी की फोटो आई है इसमें, देखो। अखबार में। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब तो अगर पैसे देंगे तो छप देते हैं। हाँ, डालेंगे, लेकिन तो नहीं कर सकते ना, ज्यादा बोलना मत। ये ले। आपने बिल्कुल ठीक कहा, डांस में और पढ़ाई में हमारी जेनी को कोई नहीं जीत सकता है। इस हाँ, पूरे जिले सच में वो बताया तूने। अव्वल नंबर पे है। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? हाँ। ये देखो किससे जाके पूछ रहे हैं ये लोग, खा के पैसा देने की औकात नहीं है जिनकी। वो आ गई। क्या कलरफुल है। जो मैं देते हो ना काना, उसकी वजह से ऐसे आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। अंदर टिफिन है। हाँ ठीक है। हाँ बताओ कुमार, इस बार एमएलए सीट मिलेगा कि नहीं? हाँ जरूर, हमारे चाय दुकान में इनको सीट जरूर मिलेगा। ऐसी कॉमेडी में तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। हाँ, छोड़िए ना, अगर हंसाने है तो वोट देगा। इनको ऐसा मत बोलना, क्योंकि ये एक दिन जरूर एमएलए बनेगा। क्योंकि एमएलए को मार के ये इलेक्शन में जीतेगा। ऐसे बोलो भैया, तभी समझ में आएगा। यहाँ के लोगों को अगर मेरे बारे में जानना है तो मुझे बाहर जाना होगा, मुझे दिल्ली जाना होगा। हाँ, तुम इतना गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अगर तुम कहती हो तो मैं गुस्सा नहीं करता। क्षमा कर दूंगा। तो टिफिन ले लो। तो इसको जमा में लिखना। ठीक है, इसको क्या होगा? उनको टेंशन मत करना, ऐसे हंसने दो, नहीं तो बहुत भारी होगा। ठीक है, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, देख के जाना। रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे वहाँ किसी से अर्जेंट मिलना है। अरे ये क्यों ऐसे कर रहा है? मुझे जीने दे यार, कहीं ना कहीं तो गाड़ी चलाने दे। हैं? हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, जाओ, बहुत अच्छी जोड़ी है। सच में प्रेसिडेंट जी को काम ज्यादा है। ऐसा क्या है कि प्रेसिडेंट जी है तो सबको काम करना है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें भी जाना है क्या उनके पीछे? अरे क्यों ऐसे हंस रहे हो यार, थोड़ा धीमे हंसो। चुप कर। आज भी लेट हुआ, मुझे इनकी बातें सुननी है।
भगवान। सरस्वती। ओ कौन? सरस्वती जरा धीरे चलो, इतना तेज क्यों भाग रही हो? हाँ हाँ, धीरे चला तो लेट हो जाएगा मुझे। दिन भर में कितने दूर पैदल चलती हूँ मालूम है क्या आपको? जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है, और इस विषय में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हाँ। लेकिन मेरी एक बात माननी होगी, ऐसा कंपनी का ही काम देखती रहोगी तो अपने बारे में कुछ सोचो। एक जिंदगी। हाँ, ऐसा मैं भी चाहती हूँ, मगर मुझे यकीन करने वाला कोई भी चाहिए ना। क्या हुआ? ऐसा एक आदमी मिल गया, सोच लो तुम। कैसे आदमी? मेरे जैसा शक नहीं करने वाला आदमी। देख तो सही कैसे ख्याल है आपका। देखिए कुमार, पहले आपके पत्नी को पैसे देने को सीखो, बाद में मेरे बारे में मैं सोचना। उसको पैसा नहीं दिया, तुमको किसने बोला? वो फिर कैसे जी रही है? नहीं ओ आपके पत्नी है ना फोन पे? वो तुम कैसे जानती हो? अगर कोई लड़की से बात करते समय पत्नी के यहाँ फोन आया है तो सभी आदमियों का मुंह ऐसे ही होता है। कैसा होता है? जैसे करेले को काया है। ठीक है, आप बात कीजिए, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। सुबह सुबह आ जाता है। हाँ बोलो, क्या बात है? अभी क्यों फोन किया तुमने? मैं यहाँ हूँ, तुम जानती हो ना। अच्छा, बच्चे का क्या हाल? उसको बुखार था? हाँ ठीक है ठीक है। हे इंटरनेट बाबा, ऐसे वक्त में कैसे सिग्नल मिल जाता है? भगवान, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई। ये बोलने के लिए भागी आई? मैंने सोचा कि मुझे मारने आई है। जाइए जाइए। आज अच्छे मूड पे है, न जाने क्या होगा। उनका मूड चेंज होने से पहले जाइए। आज मन बहुत खुश है। लगता है जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पा लिया है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? आपको मिल गया ना तेरी बेटी जैसी समझदार गर्ल। कौन है यहाँ? 100% ये सच है, मगर उसका आधा श्रेय तुम्हारे बच्चों को जाता है। अरे देखो, नाम लेते ही आ गया ये। अच्छा जीवा, क्या हुआ बैंगलोर का सेटलमेंट? इस बार कलेक्शन थोड़ा कम है। कल हम सेटल कर देंगे। हे, बेंगलोर से फोन किए थे, ओडी को ये हफ्ते क्लियर करना पड़ेगा। ओह, और 3-4 दिन है ना, हम कर देंगे। मतलब काम हो जाएगा। अच्छा, तू जल्दी कर जा। माँ को कुछ लेने का है। हाँ जी। गाँव जाते समय जेनी को भी साथ लेके जाना। ओके अंकल। और छोटे लाल कहीं तुम्हें मिला तो कहना कि मैंने उसे याद किया है। हाँ, मैं कहूँगा। जीवन का यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, मगर यहाँ जो आमदनी उसे मिल रही है ना, उसे उसका भला नहीं होने वाला है। उसके भविष्य को बनाना हमारा काम है। मैंने बैंगलोर के यार से इस बारे में बात की है। मुझसे तुमको ही उसको ऊपर प्यार बहुत है। सिर्फ वो नहीं, हमारा तकदीर तो भगवान से डर नहीं होता है। देखो खीर रेडी हो गया, रेडी हो गया। अरे यहाँ बैठो। नहीं, यहीं बैठूंगी। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। क्या खीर है? सेमिया है क्या? एक चम्मच भी ला सकती थी ना। मैं नहीं बैठूंगी। एकदम मस्त है। खीर सुपर है बेटी, बहुत अच्छी है। मेरे पॉकेट मनी को सेव करके इसके लिए खर्च कर रही हूँ। सिर्फ इसके लिए इतना है क्या? वो भी नहीं किया है ना क्या अंकल? अरे कम से कम उसने खीर बनाई, तुमने क्या किया? ऐसा पूछो। सब लोग देने के बाद दे दूंगा, क्योंकि उसमें भी वैरायटी है ना। हाँ हाँ, सही कहा। चुप रहो। इनकी खुशी है हमारे लिए बस। क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक है, सिर्फ हंसी खेलने, पढ़ाई भी अच्छे से करना है। लिसी आंटी वर्गीस अंकल को बता दिया क्या पापा? तब भी बोल दिया। ये देखो, वर्गीस सिर्फ हमारे घर का मालिक तक नहीं है, हमारे लिए वो तो भगवान भी है। ठीक है, तुम उससे बताया क्या? हाँ, मैं सबको बुला दिया। बाकी लोगों से प्रेसिडेंट बोलेगा। एडमिशन? वो तो राष्ट्रपति नहीं है, पंचायत बोर्ड प्रेसिडेंट। वो आदमी है क्या? हाँ, उनको बोल दिया तो बस पूरा गांव को पता चल जाएगा। सच में वो ग्रेट है। हाँ। हे मेरी अरे माता। बोलना, काली जुबान है तेरी, काली। ये बस मैं ना, और कुछ नहीं तुमको बात खुशी करती। मिल गया अरे ना? खीर हाँ। खाओ। हाँ। इस पहाड़ी इलाके में तुम्हें क्या चाहिए वो मैं तुम्हें ला के दूंगा। ये एस्टेट के मालिक मुझसे पूछे बिना इस इलाके में कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा है? और ये लड़कियां भी ना मेरी बहुत इज्जत कौन करती है है। वो? मालूम नहीं, कुटियापा भाई के साथ जा रहे हैं। एक काम कर देगा। कुछ चाचा, कहो।
ये लड़कियां कौन है? वो जो सर की और सेदू सर की बेटियां हैं। वो दाएं तरफ जो लड़की की थी देखा था आपने, उसका नाम जेनी है, बहुत अच्छा नाचती है। दूसरी लड़की का नाम रेनू है, वो हमारे सेदू सर की बेटी है। तो फिर हाँ? कुछ हो सकता है क्या? अरे नहीं सर, छोड़ दीजिए ना, मेरे पास एक और गाड़ी चलाइए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, चलाइए, इससे भी बढ़िया जगह यहाँ देखने के लिए बहुत है। मैं तुम्हें घुमाऊंगा ना, चलिए। ఏం చేద్దాం ధరలు అంతగా పెరిగిపోయాయి. अरे कहाँ से आ रही हो? बेटी को देखने के गई थी। एक खास बात है। हाँ, मेरी भगवान, अब 3 महीने हो चुकी है। बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए, डॉक्टर ने बोला। मैं नहीं गई तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा। पुराने जैसे नहीं है, आजकल अच्छे से देखभाल करनी है. हाँ रोसमा, हमको तो बोल सकता है। रेनू और जेनी का शादी का समय आ गई ना। हम भी देख रहे हैं. सब कुछ हो जाएगा। ये सब होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, है ना रोसमा? हो भी ठीक है. हाँ मैं चाहती हूँ, छोटी घर पे अकेली हूँ। ठीक है हाँ, ठीक है, तू चल. हमारा बच्चा और सावित्री का बेटी एक ही उम्र है। अब देखो, उसको शादी हो चुकी है, बच्चे भी आ गए। घर में मैं रेणु का बस शुरू किया तो अब उसने बोलेगा वो पढ़ रही है, वो छोटी है और समय है। वहाँ भी ऐसे ही हो रहे हैं. जो भी बताऊँ वो कहते हैं वो बच्चे हैं. हाँ, इस साल तो फाइनल ईयर है ना, उसकी बात जल्दी से करना है। तू ठीक ही कहा. सारे लोग मुझसे ट्रीट मांगे हैं. ऐसा है? कोई स्वीट लेके देना है, sweets वरना मेरी हालत तो खराब हो जाएगी. वहाँ देखो, वहाँ देखो. चलो चलो. हाँ सही कहा. चलो चलो चलते हैं. बिना वजह से सीन डाल रहे थे. बेचारा. शिट. तुझे देखा तो ये जाना सनम. ओ मेंबर सर, अरे कैसा हाँ, है? हाँ, कैसे हो? यहाँ तो हाँ। कुत्तों का प्रॉब्लम है. हाँ? बच्चे को कुत्ते ने काट दिया. अरे जब तक हमारे इस गांव के हमारे ये प्रेसिडेंट है, तब तक कोई डॉगी किसी कुत्ते को नहीं अरे काटेगा। साहब, शौचालय का भी कोई व्यवस्था तुम्हारे करो. शौचालय के बारे में आज मैं मंत्री से बात करूंगा. टुडे मीटिंग है, कुत्ते की परेशानी के बारे में जरूर बताऊंगा. काफी है चाचा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ, ठीक है, हवा आने दो. अब बात समझ में आई. वो गिरने के बाद उसके फेस का रिएक्शन देखने लायक था. तुम्हारी बात तो सच है, लेकिन तुमने क्यों हंसाया? किसी लड़के ने भी लड़की के सामने हीरोइज्म ही दिखाएगा. लेकिन तुम. ओह, ऐसे मत बोलना. ठीक है ठीक है. अच्छा, वो क्यों यहाँ आए हैं? हमारी फैक्ट्री को सर्टिफिकेट मिलना है तो उनकी रिपोर्ट जाना जरूरी है. उनके बाद हमको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलेगा. ये जगह बहुत ही खूबसूरत है ना? बहुत अच्छी है ना मौसम. मुझे लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं. ऐसी मौसम में हमारे पास बोलने के लिए कहानियां ज्यादा होगा. आज हमारी है. यहाँ तुम बार बार आते हो क्या? कुछ तो हमको पॉजिटिव एनर्जी देंगे. ऐसे स्थलों में ये भी एक है. तुम्हारी बात भी सही है. हमारा बचपन तुम्हें याद है क्या? स्कूल को जाना, हमेशा झगड़ा करना, चूड़ी टूट के मेरे हाथ से खून आया था, वो भी मुझे याद है. अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया. अरे मैंने पहले ही तुम्हें उत्तर दे चुका है, समझी? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ.
इनके साथ पड़े बच्चे सब शादी होकर बच्चे पैदा कर रहे हैं। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। अगर ये पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे जाती है तो अच्छी बात होगी। पढ़ने दो, शादी की बात भी पढ़ सकते हैं ना। आजकल शादी की बात भी पढ़ाई कर रहा है। सब ऐसा ही करना चाहिए क्या? यहाँ देख, मैंने तो कुछ सोच कर रखा हूँ। जब वो होता ना तब मुझे तृप्ति मिलेगा। तू देखते रहो। जब चाहे शादी कर सकते हैं क्या? छोटी उम्र में अच्छे लड़के मिलते हैं। जिस तरह मुझे तुम मिल गई। देखिए, मुंह बंद कीजिए। बाप रे, डरा दिया मुझे। तू मुझे शादी किया इसलिए तू बच गया। तमाशा मत करो, बच्चों सुनेगा तो हंसेगा। बच्चे सुना तो हंसेंगे ही। जो मैं बोला वो सच है। हाँ हाँ हाँ। कल मार्केट से आने वक्त दोनों राधा के माँ को मिला। इसके बाद ही ये सब समस्या हो रही है। सारी मम्मा ऐसे ही है। बेटियां बड़ी होते ही शादी के बारे में सोचते हैं, लेकिन पापा मम्मा की बात नहीं सुनते हैं। हाँ, मेरी बात भी ऐसी है, मगर सभी समय एक जैसे नहीं होता है। तुम बोलो तो उस मजल मैन को चूज कर ले। जुम जुम। चल हट। देख, वो 100 साल तक जिएगा। हेलो, आप जेनी और रेनू है ना? मुझे कैसे मालूम है? हाँ हाँ, जोश भैया की बेटी, सेदू भैया की बेटी। सही है ना? हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। आई एम विष्णु। कंपनी के एक्सपोर्ट लाइसेंस को ठीक करने आए हैं। नेटिव कोयम्बटूर है, अब तुम बैंगलोर में हो। सोच रहे हैं कैसे मालूम है? वही हम है। आप लोगों ने तो मुझे चौंका दिया यार। हाथ मिलाइए। न्यू जेन है ही है ना? तो फिर ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे ही। ठीक है, हम चलते हैं। बाद में मिलेंगे, यही कहीं। लेकिन क्यों? नहीं, वो जहाँ से गुजरते वक्त बस ऐसे ही। तो क्यों? जानू, सर, पैकिंग सेक्शन का अकाउंट्स पूरा लिख के देना। बराबर लिखना, ठीक है? मैं बैंक तक जाके आता हूँ। ठीक है सर। आ गई है मेरी जानू। हाँ ठीक है। नमस्ते। फैक्ट्री कंपाउंड पे सिगरेट नहीं पीना है, मालूम नहीं क्या? इसीलिए तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। अगर साथ देखो तो बस। अरे अगर देखेगा भी तो इस प्रेसिडेंट को वो कुछ नहीं कहेगा। हो। और फिर जानू मेरी जान, और क्या कुछ खास बात है? बहुत दिन हो गए मिलके। हाँ, क्या नया होता है? बस हमारा जीवन ऐसे ही चलते रहते हैं। और फिर फैक्ट्री की स्टॉक सब ठीक ठाक जा रही है ना? क्या? अगर नहीं है तो करेक्ट करके दे देंगे क्या? और क्या, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे है। भाई मैंने सुना था कि तुमने घर खाली कर दिया वहाँ से। मगर क्यों? ओह, वहाँ तो कुछ बहुत सारा बदमाश लोग हैं। दिन नहीं होता, रात नहीं होता। हाँ ठीक है, ये बात आपको कैसे मालूम? जब मैं वहाँ गया था तब किसी ने मुझको बताया। हाँ जानू, तुमने वो घर खाली किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, अब तुम कहाँ रहती हो? ओ, आपको बताना है क्या? नहीं, मैं जानना चाहता था। बात क्या है कि मैं अगर वहाँ से जाऊँगा तो कभी पानी प्यास लगेगी तो। हाँ ठीक है। इतना चाहिए तो घर जाकर आपकी पत्नी को पूछिए, क्योंकि उसी ने घर दिलवाया। जानू, अगर वो बाहर घूमेगी तो मेरी वाट लग जाएगी। हे खुदा। अरे कॉलेज से लौट रही ना? तुम्हें क्या चाहिए? तुमने क्यों हमारी फोटो निकाली? अरे मैंने कब किया? मैंने नहीं लिया। देखो, झूठ मत बोलना। मैंने देखा था तुम्हें फोटो निकालते हुए। अरे वो
अब वो मैं इस बगान का फोटो ले रहा था। हेलो, झूठ मत बोलिए। जो फोटो लिया वो डिलीट करो, वही ठीक है आपको। अगर लिया हो तो ही तो डिलीट करना है ना। वैसे भी मुझे आपकी फोटो क्यों खींचना है? वो मजल मैन विष्णु बिना वजह हमारी फोटो निकाला था। उसको छोड़ दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भैया, समझने की कोशिश करो। हमने आज तक तुमसे कंप्लेन किया है क्या? ऐसी बात है तो उनको फोटो लेने के लिए अच्छी जगह को मैं दिखा दूंगा। फैंटास्टिक। यहाँ पे इतना अच्छा जगह है। नीचे चले तो और भी अच्छा स्पॉट्स मिलेगा, चलेगा क्या? और वहाँ देखने के लिए खूबसूरत लड़कियों भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से घुस के मर गए थे ना, उसमें ज्यादा लड़कियां ही हैं। क्या तुम चलेगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं सच ही बता रहा हूँ। वो फोन निकाल। क्या समझ रहे? फोन निकाल। अगर नहीं निकाला तो क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा देखना है क्या? मैंने ऐसे ही पूछा। फोन निकाल। लो। तुम्हारे अलावा इस फोटो को कौन खींचा? बताओ। सॉरी, मैंने बस इसे ऐसे ही खींच लिया था। उन लोगों की इजाजत के बिना तुम फोटो लेंगे क्या? देख, ये शहर नहीं है। प्राण से ज्यादा इज्जत को समझने वाले लड़कियां यहाँ रहती है। मर जाएंगे। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उन्हें तंग नहीं करूँगा। लोगों को ही नहीं, किसी और को भी, समझे? प्लीज मेरा फोन। चल बे। नहीं सर, मुझसे कुछ नहीं बोला। ओके सर। वर्गीस सर का फोन था। शिट, ऐसी क्या बात हुई अचानक वो यहाँ से चले गए? कौन कहाँ गए थे? अरे वही विष्णु, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं बोलकर सुबह ही चला गया यहाँ से। ओफो, क्यों ऐसा किया? कितना भी अर्जेंट हो बोल के ना निकलना। वर्गीस साहब ने भी यही पूछा। किसी अर्जेंट काम होगा, नहीं तो मैं कहाँ अबे रुक सर, एक मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट। क्यों छोटे लाल, बहुत दिन हुए मिलके, कहाँ थे? मैं किसी छोटे काम से दिल्ली गया हुआ था। पार्टी के लिए थोड़ा चंदा चाहिए था, इसलिए मैं दिल्ली गया था। हाँ, लेकिन फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। ऐसी क्या बात हुई? मैंने तो सोचा था कि विष्णु सर से मिलते ही सभी परेशानियां मेरी दूर हो जाएंगी, यही सोचा था मैंने। लेकिन एक बात कहता हूँ सर, वो एक बहुत अच्छे आदमी है। मुझसे बोले वगैरह ही चला गया वो यहाँ से। अगर आप किसी को डरा के भगाएंगे तो क्या बताएगा? धमकी दे के भगाया? कौन? वो अपना, बोलना। जीवा ही है। जीवन ने? हाँ, जीवा ही। जीवन क्यों विष्णु को भगाएगा? वो जेनी जब कॉलेज से आ रही थी, विष्णु सर ने जेनी के साथ एक फोटो खींची, लेकिन वो जीवा को पसंद नहीं आई। इतना ही नहीं, अगर हमारी जेनी के साथ कोई बात भी करना चाहता है तो जीवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से बात कर करके उनमें झगड़ा हो गया। यदि ऐसा हुआ तो इसमें गलत क्या है? जीवन को पूछने का हक जो है, इसी बात पे विष्णु गया है, तो मुझे इस बात पे विश्वास नहीं। यही इसका कारण है। और एक बात सर, आपकी जानकारी के दूर भी उनमें एक रिश्ता है। क्या बोल रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ उस पे एतबार करो। दोनों का रिश्ता भाई बहन जैसा है, उसे कलंकित मत करना। इसीलिए मैं आपको कोई भी बात नहीं बताता हूँ। देखिए, कुछ भी कहने से झूठ सच नहीं हो जाता है। ये आज कल की बात नहीं है सर, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कई जगह पर कई बार देखा हूँ। और फिर ये बात मैंने आपसे बताई, ये आप मत कहना। और एक बात, मैंने जो कहना था आपसे कह दिया, अभी आप अपना ख्याल रखो।
पापा जल्दी आ गए क्या? तुम्हारी माँ कहाँ गई? जय आंटी घर गए हैं। क्या पापा, क्या हुआ आपको? कंपनी में कोई प्रॉब्लम? आपके लिए कॉफी ले आऊं? नहीं, जरा रुको। क्या हुआ पापा? आपको क्या हुआ? पापा क्या तकलीफ है? मैं जाके मम्मा को ले आऊं? नहीं। क्या हुआ पापा? मेरे लिए तुम एक छोटी सी बच्ची हो अभी भी, मगर दूसरों के सामने तुम एक बड़ी लड़की हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम जीवा से पापा मैं जानता हूं कि मेरी बेटी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती है। अरे कैसे बताऊं, लोग बेवजह अफवाह उड़ाते रहते हैं है ना? हेलो। अच्छा तुम कहाँ हो? घर में ही हूँ। क्या बात है? लगता है पापा को सब पता चल गया। कैसे? पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा था। तुमने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, बता नहीं पाई। मुझे बहुत डर लग रहा है जीवा। पहले तुम फोन काट दो, हम मिलेंगे। ठीक है। क्या हुआ? जब से आप आए हैं ऐसे उदास ही रह रहे हैं। जेनी कहाँ है? वो सो रही है, उसको सर दर्द है, कुछ खाया भी नहीं। क्या हुआ? जैसे हमने सोचा वैसा नहीं है। मुझे शक है कि हमारा सपना कहीं टूट न जाए। कल छोटे लाल ने मुझे कुछ बातें बताई, मैंने विश्वास नहीं किया, मगर अब विश्वास हो रहा है। किस बात पे? हमारी बेटी और जीवन के बीच का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता नहीं है। हे मादा, धीरे से बोल, कहीं उसने सुन ली तो? मुझे उसे अभी पूछनी है। नहीं 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 नहीं, अभी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जेनी से मैंने पूछा। फिर? कुछ नहीं बताया, सच बात नहीं बताई उसने। कहीं सच हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अब क्या करना है? फिलहाल तुम मुझसे कुछ भी मत पूछना। दोस्त के बेटे हैं, बेटे जैसे हैं ऐसे कहते हैं। ये सब आप ही की वजह से हुआ। अब दोष मुझे दे रही हो? मैं आपको कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मगर आप मंदिर को, मार्केट को उनके साथ बाइक पे चल रही है। आप ही तो जाने को कहा है ना? तब ऐसा कोई बंधन होगा इसे हमने सोचा भी नहीं था। खैर, मैंने सोच के रखा क्या करना है। मैं भी सुबह से देखता ही रहा हूं। क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ बोलो? कुछ भी नहीं। हम तो आज ही मिले क्या? बे समस्या का बोलो ना। कल भी बिना बोल के चले गया। तो क्या हुआ? मैं समझता हूं तेरा मन में कुछ समस्या तो है। कुछ समय के लिए अकेला छोड़ो मुझे। अरे बोलना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मुझसे वो छुपा रहे हैं? तुमसे बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जाओ। अब ऐसा हो गया क्या हाल? याद देख, एक ही रात में इतना बदल गया तू। वो कैसा हुआ वो मुझे बताओ। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ो। वो तो ठीक है, मगर ये क्यों? हाँ, ये सब छोड़ दिया ना तू पहले। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो?
सर एक मिनट, थोड़ा गाड़ी पीछे लीजिए। सर रुकिए, जरा वहां देखिए। क्या है? जीवन की बाइक है ये? अब वहां देखिए। सर अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया है ना? सर बगैर किसी कारण के इसने विष्णु सर को क्यों भगाया, अभी आप इसको जान गए ना? सर सेदू सर इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जैसे आप समझ रहे हैं सेदू सर इतने सीधे नहीं हैं। इसके बाद ही आपको पता चलेगा वो कौन है। लेकिन मेरा नाम मत लेना। सर प्लीज गाड़ी से मत उतरना, वो आपकी बेटी है, इसे मत भूलना आप। सुनिए, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, कटता तरबूज ही है। एक काम कीजिए, गाड़ी निकालिए। क्या कर रहे हैं आप? गलती से होगी। अनजाने में नहीं हुई है, जानबूझ के गलती कर रही है ये। जीवन से तेरा क्या संबंध है? सुना नहीं तुमने? पापा, मैं जीवा को प्यार करती हूँ। एक ही बेटी है समझकर लाड प्यार से पाला, उसका ये सलाह दे रही है तुम मुझे? आज से तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। अब कौन कहाँ जाएगा मैं फैसला करूंगा। जाओ अपने कमरे में, रुक जाओ। आज के बाद अगर उससे बात करने की कोशिश भी की तो फिर तुम अपने इस बाप का दूसरा रूप देखोगी, समझ गई? पापा को बोले मत मारे। सब तेरी की वजह से हो रहा है। पापा मत मारिए। हट जा यहाँ से। इधर आओ ना। तेरी तो मत। क्या हुआ तेरे को? क्या कर रहा है तू? हैं? छोड़ दो। आइंदा उसको मारो तो नहीं। क्यों मेरे बेटे को मार रहा? वो क्या गलती किया? हट जाओ सामने से। पहले क्या हुआ वो बोल। कहा ना हट जाओ सामने से। मेरा खून होने के बाद ही उसको मार सकता है तू? क्या? छोड़ दो, मुझे मारो मेरी पापा के ऊपर। क्या यही तेरा बाप है? जवाब दो। ये तेरा बाप है? हट जा बे। तूने मुझसे पूछा ना कि मैंने इसे क्यों मारा है? मैं बोलता हूँ इससे मेरी बेटी से प्यार हो गया है। 5-6 बच्चे नहीं है, मेरी तो बस एक ही बेटी है। तुम दोनों की रंगरलियों की कहानी आज मेरे कानों तक पहुंच गई। इसे मार दोगे लेकिन तुमसे शादी नहीं होगी। अगर तुम अपने जिद पर अड़े रहोगे तो जाके अपने बाप को बुला के लाओ। इसकी और क्यों देख रहे हो? तुम जाके अपने असली बाप को बुला कर लाओ, तब मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। देखो, वर्क में चीट करोगे तो मेरे सीनियर्स को बताना मेरा फर्ज जो है, और बताऊंगा, झूठ नहीं कहूंगा। बेटा बस करो खेल, चाय पी के होमवर्क करो। पढ़ता हूँ मम्मी। बस करो ना खेल, जल्दी से पढ़। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे क्या करना है तुम ही सोच के बताओ, ओके? क्या हुआ? किसके साथ चिल्ला रही हूँ? अरे वही राजेंद्र, वो माफी मांग रहा है। माफ करने के लिए बैंक को इसकी जागीर है क्या? नहीं ना। वो क्या कर रहा है वहाँ? स्कूल के आने के बाद खेल रहा है वो। उसकी खबर लेता हूँ जब भी देखो। इसे मैं तोड़ दूं क्या? प्रोग्रेस कार्ड का मार्क देखा? बहुत खूब। क्या क्या पढ़ो तुम? बड़ा है खेलने वाला। सिर्फ एक बच्चे समझकर इतना लाडली। तुमसे ही बोला जाके पढ़ने के लिए। नो नो नो, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। पापा मेरा शू दिखाई नहीं दे रहा है। तुम फटाफट रेडी होते कि नहीं? बड़ा है शू। शाम तक सारे पेपर्स मिल जाने चाहिए मुझे, दैट्स ऑल। हम जा रहे हैं, जल्दी से आना। शू मिला नहीं माँ। तुम याद करो ना कल कहाँ रखा है? कल मैंने कहाँ रखा? अरे पिताजी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। मेरा शू दिखाई नहीं दे रहा। ओ अब शू कहाँ ढूंढे तेरे?
खेलो तुम और भी खेलो। तुम पढ़ना मत, ताल पे ताल लगाओ। चलो ताल लगाओ, पहले जैसे क्या वैसे ही करना होगा। चलो ताल लगाओ, डू इट। देख, मेरे आने तक ताल पे ताल मिलाते रहना, बीच में कहीं रोक दिया। क्या है लॉरेंस? नो नथिंग। आइंदा इसकी सिफारिश लेके मत आना, तुम बोल दिया। इसकी खैर नहीं। बेटा सब बंद करो। नहीं पापा मुझे मारेगा। क्यों बे, रोक दिया? मिलाओ, बोला ना। आप जरा देखिए, इसका हाथ टूट गया। कोई बात नहीं, तभी अक्ल आएगी। ताल मिलाओ। मुझे पूछे बिना रोक दिया ना, पता है ना मेरे बारे। हाँ। अच्छे से पढ़ना। अच्छा, प्रणाम सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, तुम लोग जाओ। ठीक है। और आप दोनों कैसे हैं? दिखाई नहीं जिंदगी दिए। चल रही है बस। हाँ वो कैसा है सब? अच्छा से पढ़ रहा है क्या? हाँ, बाकी सब तो सही है। जब अब दोस्तों के साथ होता है तो बहुत शैतान हो जाता है, बहुत चंचल है। हाँ, कुछ कुछ लेसन में तो वो बहुत ही पीछे है। आप बस ध्यान रखिएगा उसका। उसका ध्यान खेल में लगा रहता है, पढ़ने को बैठाइए उसको। आप लोगों को दुख होगा इसलिए अभी तक बताया नहीं था मैंने आप। मतलब वो बहुत ही खुराफाती है। कुछ वक्त तक आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। नया स्कूल कैसा लगा आपको? कोई बात नहीं सर, अभी सबको मिल के आ रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। नमस्ते। आज सोने से पहले इस पद्य को 100 बार लिखोगे तुम। उससे पहले खून पानी भी नहीं पियोगे तुम। तुम्हें कुछ चाहिए तो मम्मी ला कर देगी, समझ गया ना? लिखना काफी नहीं है, कंटेस्ट करके मुझे सुनाओगे तुम पूरे पद्य को। मुझे नहीं लिखना है। कब सीखा तू ऐसे बात करने के लिए? हाँ? तेरी तो क्या सोचा तुमने? ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप की सारी कमाई तुम्हें मिलने वाली है। बेहया छोटा कमीना, नालायक। तुम्हारा मार्कशीट देखने के बाद इतना शर्म आ रही है मुझे सबको देखने के लिए। ये क्या कर रहा तू? सॉरी बोलो। इसे खून पानी भी मत देना। चल चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। शोर मत करो,
शोर करेगा तो जान से मार दूंगा। चल चुपचाप चल। ये बच्चा कौन है? देखने में तो बड़े घर की लग रहा है। क्यों भाई, उठा कर लेके आया क्या? इधर आ बे। क्या है? अरे बाप रे, तू अपने काम से मतलब रख, इसके बारे में तू मत चिंता कर, वो मैं देख लूंगा क्या है। चल मेरे साथ। इस लफंगे का तो यही काम है। सेल्वम, इस लड़के को छोड़ दे। यहाँ जरा क्या काम है, तू जाके अपना काम देख। मेरी बात नहीं मानेगा। नहीं सुनूंगा। मेरी बहन का बेटा है, मुझे देखने के लिए इसको यहाँ भेजा है। तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच है ये, तू देख ले। आज से ये मेरी दुकान पर काम किया करेगा। यहाँ से निकल, डर मत बेटा, चल मेरे साथ। क्या काम करता है तू? अच्छा, क्या नाम है तेरा? जीवन। तू मेरे साथ आओगे? मेरा घर। क्या, कुछ तो बोलो ना। बेचारा बच्चा। बस बस साहब, बहुत अच्छा है। मुन्नी आंटी, निकलता हूं मैं। ठीक है साहब, जाइए। अरे तू कब मेरा गाड़ी पे चढ़ा? तू मेरे साथ आ रहा था? ये तो तेरा ओनर को बोला नहीं? चालाक है तू। अच्छा ऊपर बैठ। बोला ना ऊपर बैठो, मैं तेरे मालिक को बताऊंगा। मुन्नी आंटी को मैं हैंडल कर लेता हूँ। तुम कुछ मुझसे बोलना चाहते थे? दो दिन से मैं उसको नहीं देखा और वो हाल तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। जब मुझे ऐसा है ना, बहुत सालों से आप उनसे नहीं मिला ना, वो हाल मैं समझ सकता हूं। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। आपने और आपकी पत्नी ने मेरे बच्चे की 18 वर्ष तक परवरिश जो की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? सर, मैं आपसे बोलने के लिए आए थे, लेकिन उस वक्त आप वहाँ नहीं थे। मैं जा रहा हूँ सर। मुझे एक काम मिला है, इसके बारे में मेरे पापा बताया। यह तो अच्छी बात है। तुम जाओ, मौके फिर नहीं मिलेंगे। रुको। तुम जाने से पहले उस देवी से कुछ बोल के जाओ, तुम्हारी उस मां से। पापा, 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 आओ बेटे। आज मैं बहुत ही खुश हूं सेदू, बहुत ही खुश हूं। मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। हे मेरे प्रभु, आज मेरे दोनों बेटे। हेलो जनी, जीवा। जनी, मैंने पापा को देखा, उन्हें भी मुझे पहचाना। पापा बहुत खुश है।
अब भी उनके पास इतना गुस्सा भी नहीं है, और एक छोटा भाई भी है। पापा मुझ पे बहुत गुस्से में है। मुझे पता नहीं क्या करना है। तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ मेरे पापा के साथ। फिर मैं बता दूंगा तेरे पापा को ये है मेरे पापा। तेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार किया, और मेरी माँ, और मुझे इतना बड़ा किया मेरे पापा के सामने और सभी के सामने। मैं एक बात बता दूंगा, अब सब लोगों की मन को दुख पहुंचा के मुझे कुछ नहीं हासिल करना। जीवा, तुम चिंता मत करना, मैं रखता हूँ।